अब हम प्रकृति प्रश्न संग्रह 3 का क्वेश्चन 8 देखेंगे, जिसमें दो वृत्त दिए गए हैं। एक्स केंद्र वाला वृत्त, वाई केंद्र वाला वृत्त जो स्पर्श वृत्त है, वो भी स्पर्श वृत्त का कौन सा प्रकार है? अंतस्पर्शी वृत्त है, जो बिंदु Z पर स्पर्श कर रहे हैं। और साथ में दत्त में हमें क्या दिया है कि बड़े वृत्त की जो जीवा BZ है वो छोटे वृत्त को बिंदु A पर प्रतिच्छेदित कर रही है। तो ये दी गई जानकारी है, दत्त है। हमें सिद्ध क्या करना है कि जो इन्होंने जोड़ा है रेख AX समांतर रेख BY है, ये हमें सिद्ध करना है। तो रचना में हमें क्या करना होगा? रचना में हमें ये जो गुणधर्म के अनुसार हमें 3 बिंदु एक रेखा में मिल रहे हैं, 2 केंद्र Y और X और एक स्पर्श बिंदु। ये स्पर्श वृत्तों के गुणधर्म से ये सब क्या हो जाएंगे? एक रेखी हो जाएंगे। तो इसको हम मिलाते हैं, यहाँ पर स्केल से मिलाना है। और यहाँ पे लिखा Y Z खींचा, जहाँ क्या है 3 बिंदु एक रेखी हैं। अब इसी का कारण हम ये उत्पत्ति में पहले पॉइंट में ही देंगे। पहले पॉइंट में हम लिखते हैं YXZ एक रेखी क्यों हो रहे हैं? स्पर्श वृत्तों के गुणधर्म से। तो आगे जो सिद्ध करना है वो मैं झट से बता देती हूँ पहले ओरली। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ये साथे लाने के लिए त्रिभुज X से Z में हमें देखना होगा, दो भुजा पर ध्यान देना होगा। दो भुजा कौन से हैं? XA और XZ, वो आपस में सर्वांशम हो रहे हैं। कारण होगा X केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्याएं। तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज में उनके सम्मुख कोण भी सर्वांशम होंगे। भुजाएं सर्वांशम तो उनके सम्मुख कोण भी सर्वांशम। तो सम्मुख कोण कौन कौन से आ रहे हैं? कोण A और कोण Z। तो यहाँ पर हमें निशान लगा लेना है, कोण A और कोण Z। अब आगे बढ़कर हम दूसरे इसमें जाए Y केंद्र वाले वृत्त में, तो एक और त्रिभुज बना है YBZ। त्रिभुज YBZ में दो भुजाएं YB और YZ Y केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्याएं होने के कारण ये सर्वांशम हो रही है, और जिसके वजह से ये एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज में सम्मुख कोण सर्वांशम हो गए, भुजाएं सर्वांशम तो उनके सम्मुख कोण भी सर्वांशम। तो ये कोण यहाँ पर है कोण B, और यहाँ पर एक कोण Z है। तो बड़े वृत्त के लिए कोण B और कोण Z आपस में सर्वांशम है। तो इस तरह से ये हमने दो जोड़ियां लिख ली। अब दोनों जोड़ियों को हम कंपेयर करें, तुलना करें, तो हम देखते हैं कि ये कोण Z उनमें सामान्य है। तो कोण Z सामान्य होने से ये दोनों कोण भी सर्वांशम हो जाएंगे। तो आखिरी समीकरण हमारा क्या होगा? कोण XAZ सर्वांशम है कोण YBZ। और ये कोण ध्यान से देखें तो इस AX और BY के तिर्यक रेखा BA के लिए ये किस प्रकार के हैं? संगत कोण। संगत कोण सर्वांशम आ रहे हैं तो रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी। कारण होगा हमारा संगत कोण कसौटी से, क्योंकि हम रेखा समांतर कर रहे हैं। तो चलो हम झट से इस पर लिखते हैं। तो हम दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? त्रिभुज में जाएंगे। त्रिभुज X से Z में XA बराबर है XZ, कारण होगा X केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्याएं। इसलिए दो भुजा सर्वांशम तो उनके सम्मुख कोण भी सर्वांशम हो जाएंगे। कोण XAZ सर्वांशम कोण XZA, कारण होगा सर्वांशम कोण की सम्मुख भुजाएं। सर्वांशम भुजा है हमारे यहाँ पर, सर्वांशम भुजा के सम्मुख कोण, या फिर इसे समद्विबाहु त्रिभुज प्रमेय भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम अगले इसमें जा रहे हैं। त्रिभुज YBZ, बड़े त्रिभुज में YB
बराबर है वाई जेड, कारण होगा वाई केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्याएं। तो भुजाएं सर्वांग सम, तो उनके सम्मुख कोण भी सर्वांग सम होंगे। तो पांचों हम यहाँ लिखते हैं, इसलिए कोण वाई बी जेड सर्वांग सम है कोण वाई, ये कोण ये कोण वाई जेड बी, कारण होगा इसका सर्वांग सम भुजा के सम्मुख कोण। अब हम तुलना करने के लिए कोण देखें 3 और 5 में, तो ये जो Z वाला कोण है दोनों में सामान्य है। इसको हम एक तरफ से इसको नाम चेंज भी कर सकते हैं नंबर 6 पर, इसलिए कोण वाई बी जेड सर्वांग सम है कोण एक्स जेड ए। कारण लिखेंगे कोण वाई जेड बी और कोण एक्स जेड ए एक ही कोण के भिन्न नाम है। अब हम 3 और 6 का तुलना कर देते हैं, तो नंबर 7 पर आ रहा है, इसलिए कोण एक्स से जेड सर्वांग सम है कोण वाई बी जेड। कारण होगा इसका 3 और 6 से, और इसलिए ये दोनों कोण आ गए, कोण ए और कोण बी जो संगत कोण है, परंतु ये संगत कोण है। सात से, तो नंबर 9 पे इसलिए रेख AX समांतर रेख BY, कारण होगा इसका संगत कोण कसौटी से। तो इस तरह से हमारा ये 7 सिद्ध हो गया। बहुत आसान सा सवाल है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 में O केंद्र वाला वृत्त की त्रिज्या है, जिसमें OP त्रिज्या खींची गई है, P स्पर्श बिंदु है जहाँ पर रेखा L स्पर्श रेखा वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श कर रही है, और खास बात ये दिया है कि बिंदु Q जो है वो OP का मध्य बिंदु है, और Q से ही जीवा RS इस प्रकार जा रही है जो रेखा L के समांतर है, और साथ में जीवा RS की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो यहाँ पर त्रिज्या ज्ञात करने के लिए यहाँ ये एक त्रिज्या जो हमें समकोण त्रिभुज दे वो हम रचना कर देते हैं। एक त्रिज्या तो मध्य बिंदु की वजह से बढ़ गया, यहाँ पर हम त्रिज्या खींच रहे हैं और उसको R लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम रचना में लिखते हैं OS खींचा, और उसके बाद सिद्ध करने के लिए ध्यान से देखें तो OP जो है स्पर्श बिंदु की त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा लंबता प्रमेय लगाएंगे तो ये 90 अंश हो जाएगा, और साथ में हमारा जीवा जो है OP लंब रेखा L आ गया, और जीवा RS समांतर है रेखा L के, तो ये दोनों रेखा समांतर और ये बीच में तिर्यक रेखा, तो संगत कोण, हम संगत कोण गुणधर्म लगाएं तो ये कोण 90, यहाँ भी 90 हो सकता है संगत कोण गुणधर्म से। क्यों? क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर है, और फिर इसलिए ये दोनों कोण सर्वांग हो गए। ये कोण 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें आगे ऐसे बढ़ते जाना है। अब ध्यान से देखें तो ये जीवा है, O केंद्र है और O की दूरी है, तो जीवा पर हमने केंद्र से लंब डाला है, और वो लंब क्या करती है, जीवा को समद्विभाजित करती है। तो जीवा क्या हो जाएगा, दो समान भागों में बढ़ जाएगा, तो 12 का आधा आधा 6 हो जाएगा। और बिंदु Q जो है OP का मध्य बिंदु है, OP हमने कितना लिया है, OP हमने त्रिज्या लिया है, त्रिज्या R,
तो जब मध्य बिंदु हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, r/2 r/2। तो ध्यान से देखो, जिसमें हमें साध्य को निकालना है, त्रिज्या निकालना है, वो एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हो गया है, जिसकी तीनों भुजाएं भी हमें हल करने के लिए मिल गई हैं। OS हमारी त्रिज्या r है, OQ r/2 है और QS 6 है। तो आसानी से इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस लगाकर इसको हल करके r का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सवालों को इस तरह से समझ कर रखना है और एग्जाम में आए तो आसानी से तुम लोग हल कर सकते हो। तो चलो लिखना शुरू करते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पर त्रिज्या को बताएंगे। पहला नंबर OS बराबर OP बराबर R, एक ही वृत्त की त्रिज्या। OQ बराबर QP बराबर r/2। बिंदु Q OP का मध्य बिंदु है, ये दत्त में दिया है। तीसरा पॉइंट, परंतु OP लंब रेखा L स्पर्श रेखा लंबता प्रमेय से। परंतु RS समांतर रेखा L दत्त, इसलिए कोण OQS बराबर कोण का माप हम लिखेंगे 90 अंश। कारण लिखेंगे हम यहाँ पर 3, 4 से संगत कोण गुणधर्म। अभी समझाई थी मैं कि ये दोनों समांतर है, तो ये कोण संगत कोण सर्वांग हो जाएंगे और इस कोण का 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। तो संगत कोण गुणधर्म से अब ये जो OQS 90 आ गया तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब है, इसलिए OQ लंब जीवा RS 5 से, इसलिए जीवा अब समतिभाजित हो जाएगा। तो RQ बराबर QS बराबर आधा RS बराबर आधा गुणे 12 बराबर हो गया 6। कारण हो गए यहाँ पर जीवा लंबता प्रमेय से। यहाँ पर तुम लोगों ने लिख लिया होगा ये सवाल समझकर, तो ये थोड़ा सा मैं मिटा रही हूँ हल करने के लिए कि सवाल का उत्तर, ये जो भूमिति में है थोड़े से उत्तर इनको ज्यादा जगह लगता है। यहाँ पर देखिए ये जो 6 आ चुका है, हमने r/2 भी निकाल लिया है, ये समकोण त्रिभुज भी बन गया है। तो सीधे हम समकोण त्रिभुज पे चलते हैं। इसलिए समकोण त्रिभुज OQS में OS का वर्ग बराबर है OQ का वर्ग धन QS का वर्ग। कारण होगा पाइथागोरस प्रमेय से। OS कितना है हमारा, r वर्ग है। OQ कितना है, r/2 का वर्ग है। धन QS कितना है, 6 वर्ग है। हमने ये कहाँ से सब लिखा है, 1 से लिखा, 2 से लिखा और 7 से। यहाँ कारण देंगे 1, 2, 7 से। अब हल करेंगे r वर्ग बराबर r वर्ग बटे 4 माइनस 36। तो r वर्ग माइनस r वर्ग बटे 4 पर ये प्लस 36 है, 36 फिर 4r वर्ग माइनस r वर्ग बटे 4 बराबर 36। तिर्यक गुणा करना है तो इस तरह से आ जाएगा 3r वर्ग बटे 4, 36
तो आर वर्ग बराबर 36 गुणे 4 बटे 3, आर वर्ग हो गया 4 गुणे 4 गुणे 3, 4 3 12, 12 को 4 3 12 लिख दिया। अब हम वर्गमूल लेंगे तो आर बराबर होगा करनी में 4 गुणे 4 गुणे 3, तो 4 बाहर आ जाएगा और 3 को करनी लग जाएगा क्योंकि 3 का जोड़ीदार नहीं है। तो इस तरह से वृत्त की त्रिज्या बराबर 4 करनी 3 सेंटीमीटर। आसान सा सवाल है, इसको ध्यान से समझकर लिखो। बोर्ड एग्जाम में ये सवाल पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है।